मैंने अंतरजातीय शादी किया है। उस समय भी थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, चला गया। आज देखिए सुशील मोदी ने ईसाई लड़की से शादी की है, शाहनवाज हैं, उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की है। तो इस तरह से आप देखिएगा, हमने सुना है कि मुरली मनोहर जोशी जी की लड़की ने मैंने अंतर धार्मिक शादी किया है या अंतरजातीय शादी किया है। कुछ दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में शादी कर ली, परिणय सूत्र में बंध गए। उसके बाद तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयाँ दी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरीय लीडर शिवानंद तिवारी जी, उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने विवाह रचाया है, शादी की है, उसके बाद तमाम लोग जो हैं उनको शुभकामना दे रहे हैं। सर भी हमारे साथ है। सर, तेजस्वी यादव ने शादी कर ली, आप भी अपना आशीर्वाद दिए। नहीं, खुशी की बात है। शादी ब्याह का मौका ऐसा होता है कि सबको, जो बड़े हैं उनको आशीर्वाद देना चाहिए, जो हम उम्र हैं वो सहयोगी मैंने उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। तेजस्वी ने शादी किया, बहुत अच्छी बात है। शादी की उम्र भी हो गई थी, बल्कि हम लोगों के ज़माने में तो ये हाल था कि जिस उम्र में तेजस्वी ने शादी किया है उस उम्र में हम 4 बच्चों के बाप हो गए थे। तो इस हिसाब से सब लोगों को यह विवाह जो है अच्छा लगा, सब लोग बधाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इच्छा से और अपने मैंने जिस लड़की से उनकी दोस्ती थी उससे उन्होंने शादी किया। देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि लड़के और लड़कियों के, पुरुष और नारी के बीच कहिए, वादा खिलाफी और बलात्कार को छोड़ करके हर रिश्ते जायज़ हैं। तो जिससे दोस्ती किया उसके साथ जो है दोस्ती निभाया, उसको पत्नी के रूप में, और उस लड़की ने इनको पति के रूप में अंगीकार किया। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन इंटरकास्ट शादी के कई लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, इंटरकास्ट शादी का हमेशा विरोध होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। और जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जो है प्रेम मोहब्बत जो है दुनिया में है। और प्रेम मोहब्बत के मैंने लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। श्री फरहाद का किस्सा, लैला मजनू का किस्सा, एक तरफ विरोध का किस्सा है तो दूसरी तरफ प्रेम का भी किस्सा है, और अमर अमर किस्सा है। तो अच्छे अच्छे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मैंने अंतरजातीय शादी किया है। उस समय भी थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, चला गया। आज देखिए सुशील मोदी ने ईसाई लड़की से शादी की है, शाहनवाज हैं, उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की है। तो इस तरह से आप देखिएगा, हमने सुना है कि मुरली मनोहर जोशी जी की लड़की ने मैंने अंतर धार्मिक शादी किया है या अंतरजातीय शादी किया है। तो इस तरह से ये बराबर होता रहा है। महात्मा गांधी के लड़के ने राजा गोपालाचारी के लड़की से शादी किया। राजा गोपालाचारी ब्राह्मण, महात्मा गांधी वैश्य, उन दोनों के बीच में शादी हुई। और शादी हुई तो महात्मा गांधी को लगा कि ऐसा नहीं कि जवानी का जो एक ये होता है उसमें इन लोगों की दोस्ती हो गई हो और भावनाओं के आवेग में ये शादी की बात कर रहे हों। तो उन्होंने शर्त लगाया कि 1 साल तक दोनों में से कोई एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को कुछ लिखेंगे नहीं। उसके बाद भी इनका प्रेम जो है बरकरार रहा, उसके बाद भी शादी करने की इच्छा इनकी कायम रही। तब जो है इस पर हम लोग विचार करेंगे। और उन दोनों ने इस शर्त को माना, निभाया और शादी हुई। उनके लड़के देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स के लंबे अरसे तक, मैंने आप समझिए कि शुरुआती संपादक में से रहे और काफ़ी लंबे समय तक रहे। उन्हीं के पुत्र हैं राजमोहन गांधी, काफ़ी मैंने चर्चित नाम है, बहुत ही दुनिया के जाने माने इंटेलेक्चुअल हैं। उस समय शादी हुई। इंदिरा गांधी की शादी आप देखिए, अंतर धार्मिक शादी हुई। उनके पति जो है फिरोज गांधी पारसी थे और आंदोलन के दरमियान मैंने उन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती हुई उसके बाद शादी हो गई। नेहरू जी नहीं चाहते थे, परिवार नहीं चाहता था, उम्र का भी फासला था और भी जो कारण हो, उस समय उम्र भी कम ये थी, लेकिन इंदिरा जी अड़ी रही, डटी रही, शादी हो गई। बाद में उनका नहीं पटा, लेकिन फिरोज गांधी भी अपने तरह के आदमी थे। मैंने इस देश में पहली दफ़ा जो है मैंने भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक आयोग बैठा फिरोज गांधी के सवाल पर। और जो निजी कंपनी थी, बीमा कंपनी, उस पर उन्होंने आरोप लगाया और उसी के बाद जो है राष्ट्रीयकरण हुआ बीमा आयोग का। तो बहुत असाधारण प्रतिभा के मैंने पार्लियामेंटेरियन थे फिरोज गांधी। तरह से कई लोगों को, अरुणा आसफ अली, पता नहीं आजकल के नौजवान उनको जानते नहीं हैं, लेकिन
क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था 1942 को, और 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का, और वहाँ वो ग्वालियर टैंक या क्या नाम था, वहाँ झंडा फहराने की बात हुई थी। सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो गए 8 अगस्त के रात में। तो देखा आपने। और अरुणा जी जो है बहादुर, उस समय एकदम युवा थी, और उन्होंने झंडा फहराया, उनका पूरे देश में नाम हो गया। अंडरग्राउंड होकर जयप्रकाश नारायण के साथ, डॉक्टर लोहिया के साथ वो घूम घूम के काम करती रही, और उन्होंने एक मुस्लिम से शादी किया। आसफ अली साहब कांग्रेस के ही थे, वो भी आज़ादी के माने दीवाने थे, हालांकि उम्र का फासला था, 20 साल बड़े थे आसफ अली साहब अरुणा जी से। और अरुणा जी के जो गार्जियन थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उनके चचा ने उनको माने पाला पोसा था, ये किया था। वो इतने नाराज़ हुए इस शादी से, इतने नाराज़ हुए कि उनका श्राद्ध कर दिया, कहा कि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन शादी हुई, और आपको हम बतावें कि जीवन काल में दिल्ली की पहली मेयर हुई, वो पहली मेयर हुई। उसके बाद उनको पद्म विभूषण मिला उनके जीवन काल में, और मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न मिला है। तो ये सब अंतर्जातीय नहीं, अंतर्धार्मिक शादी। आप इनको देखिए, क्या नाम है, अरे देखिए नाम बराबर हम भूल जा रहे हैं, ये बीजेपी के जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया उन्होंने, उनकी पत्नी यहूदी हैं, बेटी ने मुसलमान से शादी किया है। तो इस तरह से कई घटनाएं हुई हैं, आज के ज़माने में भी हो रही हैं। हमने आपको यहाँ का सुशील मोदी का उदाहरण दिया, शाहनवाज का उदाहरण दिया। आप नहीं गए थे शादी? हैं? आप नहीं गए शादी? आप? तेजस्वी जी की शादी में? हमारी नतनी की शादी थी, हमारी नतनी की शादी थी, और पारिवारिक मामला था। पार्टी के नेताओं को वहाँ कोई ये नहीं था, और तेजस्वी ने को हमने बधाई दिया, व्हाट्सएप पर भेजा। उन्होंने जवाब दिया कि आपके जन्मदिन के दिन हमने शादी किया है। तो मेरे जन्मदिन में 2 शादियाँ हुई। एक तो मेरे परिवार में शादी हुई, मेरे तीसरी पीढ़ी की पहली शादी, और उसी दिन तेजस्वी की भी शादी हुई। तो ये दोनों लोग जो है जब अपना मैरिज डे मनाएंगे तो हमारा जन्मदिन उनको याद आएगा। मेरे जन्मदिन इसी दिन मेरी भी शादी हुई थी। आएंगे तो आशीर्वाद दीजिएगा? हाँ, क्यों नहीं देंगे, एकदम खुशी। आशीर्वाद हम दे चुके हैं, पति पत्नी दोनों को। सामने से आएंगे तो देंगे? हैं? सामने आएंगे तो देंगे? तो क्या मैंने जो टेलीफोन और व्हाट्सएप पर देने वाला आदमी सामने आएगा तो भाग जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये शादी को लेकर साधु यादव बहुत अब छोड़िए, साधु यादव जैसे लोगों का जवाब हम नहीं देते हैं। हम साधु यादव जैसे लोगों को कहावत है कि कीचड़ में ढेला नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, ये तो शिवानंद तिवारी जी जिन्होंने तेजस्वी यादव की जो शादी हुई है उसको लेके शुभकामना दी, बधाई दी, और कहा कि तेजस्वी यादव और आगे बढ़े, नाम कमाए और बिहार की सेवा करें। रोहित, NBC 24 पटना।